नमस्कार मित्रों, कल हमने आपसे बात किया था एटॉमिक वेट तक। आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा एटॉमिक मास यूनिट। तो कॉपी और पेन निकाल लें और ठीक ढंग से नोट्स बनाना चालू करें ताकि आपको अच्छा से नोट्स तैयार हो और उसको बाद में भी पढ़ सकें आप। तो इसी के साथ चलते हैं आपको टॉपिक पे लेके जिसका नाम होगा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AMU कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? AMU कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको AMU बोला जाता है। इसका नाम फुल होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको ही NCERT बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा यूनिफाइड मास। NCERT में इसी को लिखा गया है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, UNIFIED, यूनिफाइड मास। इसको U से दिखाया गया है, स्मॉल u से। ये यूनिफाइड मास होता क्या है या एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि एक AMU बराबर, अगर कार्बन को रेफरेंस मान रहे हैं, कल आपको ये पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग कि आपको एटॉमिक वेट पढ़ाए थे, मोल पढ़ाए थे, तो रेफरेंस एटम कार्बन लिया जा रहा था। तो रेफरेंस एटम कार्बन के हिसाब से अगर एक AMU को देखेंगे कि एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो इसको 1U के बराबर लिखा जा सकता है, या इसको कह सकते हैं कि 1/12 मास, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन का एटॉमिक वेट जो होता है 12 होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक AMU का वैल्यू कार्बन के लिए, कार्बन एटम के लिए लिख सकते हैं 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम ऑक्सीजन को लेके करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे 1/16, 1/16, ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, इसको लेके चलेंगे। अगर हाइड्रोजन को लिखना है, हाइड्रोजन के रेफरेंस में कल किए थे, तो हाइड्रोजन को लिखना रहेगा एक AMU बराबर हाइड्रोजन का मास लिखना रहेगा, तो लिखेंगे मास, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, एग्जैक्ट मास 1.08 करके होता है। तो यहां से मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 लिखा जाएगा। इस तरह से आपको हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, सबका एटॉमिक मास यूनिट पता चला। अगर इसी को और तरीके से लिखें कि एक AMU इज इक्वल टू कितना होगा भाई, तो एक AMU को हम लोग एक यूनिफाइड मास कह रहे हैं, और इसके बराबर में लिखा जाए तो लिखा जाता है इसका वैल्यू 1.66 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम में। किसमें? ग्राम में। लेकिन अगर इसी को हम लोग केजी में लिखना चाहें तो केजी में लिख सकते हैं एक AMU इज इक्वल टू एक यूनिफाइड मास बराबर 1.66 इंटू 10⁻, वहां -24 लिया गया है। दोस्तों केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग -27 रख लेंगे,
तो ये हो जाएगा केजी, क्योंकि 1000 से भाग देना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा तो आपको मिलेगा कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी मिलेगा। केजी में कन्वर्ट हो गया तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आपको नोट्स तैयार हो जाएगा। और अच्छा से तैयार कीजिएगा नोट्स को, ताकि अगले कभी नेक्स्ट ईयर में भी निकाले तो भी आपको इसको ठीक ढंग से आपको लिखा हुआ मिले। तो नोट को लिखिएगा ठीक ढंग से। अब हम इसको मिटाएंगे। दोस्तों अब इसमें हम लोग कार्बन 12 को रेफरेंस लेके काम किए हैं, तो कार्बन 12 के हिसाब से थोड़ा और डेरिवेशन देख लेंगे। तो कार्बन 12 के हिसाब से थोड़ा और डेरिवेशन देख लेंगे, तो उसमें क्या क्या होगा जो अभी देखेंगे। चलिए इसी के साथ चालू कीजिए। 4 कार्बन 12 इसके लिए काम करते हैं। कार्बन 12 के लिए काम किया जाए। कल हम लोग देखे थे दोस्तों कि वेट ऑफ मोल के हिसाब से कि वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स को हम लोग देख रहे थे कि अगर देखना है इसको कार्बन 12 के लिए कि वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है, इस इतना एटम में कार्बन का कितना एटॉमिक वेट होगा, तो 12 ग्राम एटॉमिक वेट होगा। कितना ग्राम? 12 ग्राम एटॉमिक वेट होगा। लेकिन हम चाहें यूनिटरी मेथड लगाएं और यूनिटरी मेथड के हिसाब से लिखे कि वेट ऑफ क्या जी, वेट ऑफ 1 एटम निकालना चाहें, 1 एटम, तो एक एटम के लिए अगर हम वेट निकाल रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 करना पड़ेगा। इतना ग्राम में लिखना पड़ेगा आपको। इतना ग्राम अगर आप लिख रहे हैं तो ये एक एटम का वेट निकलेगा किसका? कार्बन का। तो कार्बन का एक एटम का वेट निकल के चला आया कितना? 12 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम में निकल के आया है। अगर हम चाहते हैं कि इसको एक AMU में कन्वर्ट करें, किसमें? 1 AMU में कन्वर्ट करें, तो इसको लिखना पड़ेगा 1 यूनिफाइड मास, और 1 यूनिफाइड मास को क्या करना पड़ेगा? 1/12 इंटू वेट ऑफ क्या जी, तो वेट ऑफ 1 किसमें? तो एटम में 1 एटम ऑफ किसका? तो कार्बन 12 का। किसका? कार्बन 12 का। तो यहां लिखेंगे कार्बन 12। यहां से आप लिख सकते हैं 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना आया है यहाँ पे? 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम में आया है। दोस्तों यहां से एक AMU का वैल्यू जो है वो कार्बन 12 के लिए हमको निकल के आ रहा है कितना? तो आ रहा है 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम में। अब इस डेरिवेशन को थोड़ा और अच्छा ढंग से करेंगे। जरा सोच के देखिए कि इसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस ग्राम को हमारा मर्जी है कि इस ग्राम में जो ये कन्वर्ट किया गया है एक AMU का वैल्यू,
तो उसको हम लोग क्या करते हैं अपने मर्जी से कि ये वैल्यू कैसे आया है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो आया था वैल्यू, उसको हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में करके देख रहे हैं, आपको प्रूफ करके दे रहे हैं कि एग्जैक्ट ये वैल्यू होता है कि नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे, तो 1 इंटू 10 करेंगे और नीचे 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 10 इसको किया जाएगा ग्राम में। यहां पे दोस्तों ऊपर भी गुना किए हैं, नीचे भाग दिए हैं, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इस वैल्यू में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 से 10 कट जाएगा ही। तो जब कट जाएगा तो हम लिख भी सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो हम इसको फिर से और आगे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 10/6.023 गुना 10 पर पावर, यहां पावर बढ़ के कितना हो जाएगा 24, और वो भी ग्राम में हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं दोस्तों, इस वैल्यू को इधर लिख रहे हैं तो हो जाएगा हमारे पास कितना 10/6.023 और गुना 10 पर पावर, इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं 10 पर पावर ये 10 पर पावर 24 है, उसको हम अपने मर्जी से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो ऊपर ले जाएंगे, भाग में अभी गुना में करेंगे तो ये 24 माइनस में आ जाएगा ग्राम में। अब 10/6.023 को अगर भाग देते हैं तो ये वैल्यू निकल के अप्रॉक्स वैल्यू लगभग जो वैल्यू आएगा वो लगभग वैल्यू होगा कितना, तो वो लगभग वैल्यू होगा आपका 1.66 है ना, गुना 10 पर पावर -24, ये ग्राम में आया। तो ये वैल्यू अभी हम लोग बोले थे कि एक AMU का वैल्यू कितना होता है 1.66 गुना 10 पर पावर -24 ग्राम होता है। इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहें कि नहीं केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे लिख दे रहे हैं कन्वर्ट इनटू केजी, कन्वर्ट इनटू केजी। तो कन्वर्ट इनटू केजी करेंगे तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 जो ग्राम में था उसको अब हम केजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे कितना से, तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 1000 से भाग देंगे तो 10 पर पावर 3 फिर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपको निकल के कितना, ये वैल्यू हो जाएगा निकल के आपको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी में। तो ये रहा आपका डेरिवेशन, जिससे आपको एक AMU का वैल्यू जो है वो आपको दो तरीके से मिला है। कितना तरीके से दोस्तों, दो तरीके से, एक ग्राम में मिला और दूसरा आपका केजी में मिला। तो दूसरा जो केजी में मिला वो आसानी से निकाल लिए, 1000 से भाग दे के निकाल लिए, और पहला डेरिवेशन कार्बन के हिसाब से आपको करके दे दिए हैं। तो इसको आप राइट डाउन करिए, फिर से आप लिखिए जरा कॉपी में अच्छा से, कुछ समय देते हैं आपको लिखने के लिए, फिर तुरंत मिटाएंगे। इसके बाद हम लोग एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे दोस्तों, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे, फिर उस पे क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन करेंगे एवरेज एटॉमिक मास पे। मिटा रहे हैं हम, चलिए। तो कुछ बात और है रह गया जिसको जरा नोट में करके हम लोग लिख लेंगे, है ना, चलेंगे आगे। तो एक नोट में बात लिख लें जरा।
नोट में कौन सा बात लिखेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे। इफ यदि एटॉमिक वेट जो है दोस्तों, एटॉमिक वेट, इफ एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट को, एलिमेंट जो है उसको कुछ मान लेते हैं अपने मर्जी से, ए मान लेते हैं, चलिए इज ए, कैपिटल ए मान लिए है एलिमेंट को। एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक वेट को हमने क्या माना भाई, कैपिटल ए मान लिया है। तो अब कैपिटल ए जो माने हैं, तो वो कैपिटल ए जो है उसके हिसाब से अब थोड़ा हम लोग और फॉर्मूला हिसाब किताब से लिखेंगे जरा। तो देन क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला किस चीज का, तो हम लोग लिखेंगे कि अगर वेट निकालने जा रहे हैं, वेट किसका, वन एटम ऑफ, वन वेट ऑफ, वन एटम ऑफ किसका भाई, एलिमेंट का, एलिमेंट का। तो कैपिटल ए लिया गया है, तो कैपिटल ए एम यू लिखेंगे जनरल फॉर्म में। किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। दूसरा नोट में बात लिखेंगे क्या, दूसरा नोट में जो बात लिखेंगे वो होगा कि वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20। इस एटम को अगर हम लोग एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम है किसका, तो एलिमेंट का। एटम को, इसके वेट को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको तो मोल कहते हैं, तो इसको मोल कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि वेट ऑफ 1 मोल लिख सकते हैं। किसमें, 1 मोल ऑफ क्या, एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए ग्राम। किसमें, ग्राम में। अब इस पे एग्जाम्पल देते हैं, आपको एग्जाम्पल करके बताते हैं जरा। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एटॉमिक वेट मान लो सोडियम का लेते हैं। सोडियम जो होता है उसको लैटिन भाषा में, लैटिन नेम में नाइट्रियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रियम। तो हम लोग चाहते हैं कि एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट किसका लेना है भाई साहब, सोडियम का। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, तो ये 11 नंबर पे आता है, और इसका 11 नंबर एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका मास नंबर 23 होता है। तो 23 लिखेंगे इसका क्या, एटॉमिक वेट। अब अगर ये क्वेश्चन के तौर पे हुआ तो इसको सॉल्यूशन के तौर पे कैसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं कि सर वेट लिखिए सर, और वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम लिखिए। जैसे ही 1 एटम ऑफ सोडियम हुआ तो उसमें AMU लगा देंगे। 1 एटम ऑफ सोडियम जैसे ही हुआ उसमें क्या लगा देंगे, AMU लगा देंगे। तो AMU जो लगेगा, एटॉमिक मास यूनिट जो लगेगा, वो वेट ऑफ 1 एटम के लिए होता है। तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU हो जाएगा। 23 AMU हो जाएगा। इसी को और कैसे तरीका से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना, 23 एटम्स ऑफ सोडियम बराबर कितना लिखा जाएगा, तो ये वैल्यू मोल कहलाता है। ये वैल्यू क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। 6.023 गुना 10 पर पावर 23 जो है ये मोल कहलाता है, ये मोल कहलाता है। तो इसको अब मोल के टर्म में लिखिए आप, तो बराबर लिख दिए उधर, इधर लिखेंगे क्या, मोल के टर्म में कि वेट ऑफ
1 मोल, इसको कितना कहेंगे 1 मोल, इसको वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कहेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम कहेंगे। और ये बराबर हो जाएगा किसके 23 ग्राम के, किसके 23 ग्राम के। तो ये आपको एग्जाम्पल रहा इस चीज का एटॉमिक वेट का। तो एटॉमिक वेट कुछ नहीं, एलिमेंट में अगर एटम है तो उस एक एटम का वेट कहलाता है एटॉमिक वेट, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या, तो एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं। आप किसी का मैग्नीशियम का लेके कर सकते हैं। तो पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेंगे। उम्मीद होगा लिख लिए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम को लेना चाहते हैं, किसको, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, वेट 24 होता है 24। तो एटॉमिक वेट ऑफ Mg कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। अब इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अभी अभी एक एग्जांपल देखे थे, उसमें एक एटम का, मैग्नीशियम के एक एटम का वेट निकालेंगे। तो मैग्नीशियम के एक एटम का जो वेट निकालेंगे वो हो जाएगा क्या, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Mg बराबर कितना लिख सकते हैं 24 AMU। कितना लिखेंगे 24 AMU। इसी को अगर मोल में लिखना है तो वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 किसका भाई, तो एटम्स मैग्नीशियम का, एटम्स ऑफ Mg, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये इसको कह सकते हैं कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ Mg के बराबर हो जाएगा। और इसका जो वेट हो जाएगा 1 मोल के बराबर, वो हो जाएगा 24 ग्राम। किसमें हो जाएगा 24 ग्राम में। तो ये आपका दो एग्जाम्पल मिल गया, दो एग्जाम्पल कर दिए। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा, अच्छा सा टॉपिक है ये, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एवरेज में लेना है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा आइसोटोप्स का। अब ये आइसोटोप्स होता क्या है, आइसोटोप्स बिना समझे हम लोग इस टॉपिक को डील नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक को यानी एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये आइसोटोप होता क्या है, तो आइसोटोप्स का हम जरा डिफिनेशन आपको दे दें। आइसोटोप्स जो होता है उसके लिए डिफिनेशन होगा कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप। तो इज कॉल्ड आइसोटोप यानी कहने का मतलब कि एटॉमिक नंबर, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर हो बट मास नंबर अलग अलग हो। अगर मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है तो आइसोटोप कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आइसोटोप को पढ़ेंगे।
आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्या अभी बोले, डेफिनेशन बोले, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass, but different atomic mass is called isotopes, is called isotopes। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लो हाइड्रोजन को ले लें, तो हाइड्रोजन 1 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 1 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 1 लिख सकते हैं। नीचे वाला दोस्तों, नीचे वाला जो एक लिखा गया, ये होता है एटॉमिक नंबर। ऊपर में जो 1 2 3 लिखा गया है, ये होता है एटॉमिक मास। हाइड्रोजन 1 को, हाइड्रोजन 1 को, हाइड्रोजन 1 को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है। अब इसको और एग्जाम्पल देने का जब बारी आए तो दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लेंगे सोडियम का। तो सोडियम जो होता है वो सोडियम के लिए Na सिंबल होता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो यहाँ 11 दिखाएंगे। और इसके लिए मास नंबर 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है। कितना कितना बोले दोस्तों, हम आपको बोले 23 24 25 भी कर सकते हैं। कोई कोई लोग 22 23 24 लेते हैं, तो हम 23 24 25 लेंगे मुख्य रूप से। कितना, 23 24 25, तो 23। सोडियम 11 24, और फिर सोडियम Na 11 25। ये 3 आइसोटोप होते हैं। और एग्जाम्पल हो सकता है इसमें, जैसे पोटासियम हो सकता है तीसरा एग्जाम्पल, है ना। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पोटासियम। पोटासियम के, इसको लैटिन वर्ड में कैलियम कहा जाता है, जो 19 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है। और 40 40 या फिर 39 इसका एटॉमिक वेट लिया जाता है। तो ये दिख रहा है आपको कि यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सबका सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 11 11 11 सोडियम के लिए, बट मास नंबर अलग अलग हो रहा है। मास नंबर 23 24 25 वेरी कर रहा है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग हो, तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या, आइसोटोप्स। अब इस आइसोटोप्स में हम लोग क्या करेंगे कि आइसोटोप्स से हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट को डिफाइन करेंगे। एवरेज एटॉमिक वेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए, फिर हम एवरेज एटॉमिक वेट पे भी चलते हैं। चलिए, उम्मीद है लिख लिए होंगे। चलेंगे, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, किसका, एवरेज एटॉमिक वेट का।
एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट बराबर होता है, इस साइन को समझ रहे होंगे, ये ई का साइन नहीं है दोस्तों, इसको समेशन कहा जाता है, इसका मतलब होता है ऐड, जोड़। समेशन का साइन है, इसका मतलब होता है जोड़। तो समेशन परसेंटेज ऑफ, या ऐसे कर सकते हैं समेशन परसेंटेज ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर्य मात्रा में, एबंडेंट, ABUNDUNT, एबंडेंट, मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई करना है किससे, एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट भाग दे देना है फिर इस फॉर्मूला में 100 से। कितना से दोस्तों, 100 से। तो आपको इस फॉर्मूला में मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला याद करो, एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 100। कितना, तो समेशन परसेंटेज एबंडेंट मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 100। ये समेशन परसेंटेज क्या होता है, तो वो समेशन का मतलब हुआ ऐड करना, जोड़ देना। क्या कर देना, जोड़ देना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डेफिनेशन देखेंगे थोड़ा सा। डेफिनेशन किसका, एवरेज एटॉमिक वेट का, मतलब किस चीज पे डिपेंड करता है ये देखेंगे, है ना। एवरेज एटॉमिक वेट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड्स करता है, तो डिपेंड्स ऑन द आइसोटोप। जो अभी अभी हम लोग मिटाए थे उसको आइसोटोप्स पे ये डिपेंड करता है। आइसोटोप्स, डिपेंड्स ऑन आइसोटोप, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइसोटोप ना लिख के आइसोटोपिक कंपोजिशन कर सकते हैं। आइसोटोपिक कंपोजिशन, इसको आइसोटोपिक कंपोजिशन कह दीजिए। आइसोटोपिक्स कंपोजिशन, क्या जी, आइसोटोपिक कंपोजिशन। कंपोजिशन किसका, ऑफ एन एलिमेंट का। तो ये आपका एवरेज एटॉमिक वेट रहा। अब इस पे सवाल करेंगे, लिख लीजिए इसको, इस पे हम एक सवाल करेंगे, अच्छा सा लिखिएगा ठीक से। सवाल जो है वो आपको बोर्ड पे लिखेंगे, पहले आप उस सवाल को जरा करेंगे, वीडियो को रोक के आप सवाल को अटेम्प्ट लीजिएगा, फिर तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। मिटा दे दोस्तों। चलिए सवाल लिखते हैं जरा बोर्ड पे। सवाल क्या है, सवाल जो है, सवाल को साइड में लिख लेते हैं, क्वेश्चन। सबसे पहले क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन, इसको Cl कहते हैं, क्लोरीन occurs in nature. Chlorine occurs in nature in the form of two isotopes. In the forms of two isotopes. क्लोरीन नेचर में दो आइसोटोप बना रहा है विथ एटॉमिक मास जो है, विथ
एटॉमिक मास, दोनों का एटॉमिक मास है 35 और 37 दे देते हैं, 35 एंड 37, 35 और 37 एटॉमिक मास लिया गया है इन द रेशियो, इसका रेशियो कितना है दोस्तों, इसका रेशियो लिया गया है 3:1, मान लो 3:1, तो 3:1 लिया गया है रिस्पेक्टिवली। अब पूछा क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्या कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो आप वीडियो को रोक के और जरा सवाल को बनाइए, फिर नहीं तो फिर हम तो सवाल बनाएंगे ही जल्दी। चलिए, उम्मीद है आप बना लिए होंगे। अब हम वीडियो को आगे देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, उत्तर। सवाल को पढ़ेंगे, पहले सवाल को ठीक ढंग से पढ़ेंगे कि क्लोरीन जो है नेचर में कह रहा है कि 2 आइसोटोप बनाता है, 2 आइसोटोप जो बनाता है उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है यहाँ 35 और 37, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। कैलकुलेट करने कह रहा है क्या, एटॉमिक मास, ओनली एटॉमिक मास। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले तो क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका आइसोटोप लिया गया है, तो क्लोरीन का आइसोटोप, क्लोरीन का जो आइसोटोप्स है वो कितना कितना लिया गया है, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और 35 और 37 लिया गया है, 35 लिया गया है। एंड क्लोरीन कौन सा, तो क्लोरीन लिया गया है 1737। ये 2 आइसोटोप लिए गए हैं, दोनों का रेशियो बताया गया है आपको कितना कितना, तो क्लोरीन 1735 बटा क्लोरीन 1737 का रेशियो बोला गया है 3:1 है, 3/1 है। अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज वाला, कौन वाला, परसेंटेज वाला। तो परसेंटेज अगर निकाल ले क्लोरीन का, किसका, क्लोरीन का, 35 वाला का भी, 37 वाला का भी, 35 का भी और 37 का भी, कि कितना परसेंट आएगा, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट लगा सकते हैं और एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको जो सवाल दिया गया था कि एटॉमिक मास क्लोरीन का कैलकुलेट करना है, किसका, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है किसका, क्लोरीन का। तो हम लोग परसेंटेज निकालने पे चलते हैं, किस पे, परसेंटेज निकालने पे। किसका परसेंटेज निकालना है, क्लोरीन का। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 वाला का, देखिए इसका परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाया जाएगा कि इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो 3 दिया हुआ है, लिखेंगे ऊपर 3, डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 और 1 4, टोटल क्या हो जाएगा, ऐड 3 + 1 4 गुना 100। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3/4 × 100। तो ये 25 बार में कटा, 25 तिहाई 75% जो है वो क्लोरीन जिसका एटॉमिक वेट 35 है वो 75% इसमें शामिल है। इसके बाद परसेंटेज निकालना है किसका, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 का, 37 का निकालने जाएंगे तो उसके लिए तो 1 दिया है, तो 1/3 + 1 है ना, अब मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना 100। तो यहां से काट लेंगे 25, ये बच गया 25। ऐसे भी समझ सकते थे कि एक 75%, तो दूसरा 25% आएगा। एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, क्या निकाल लिए, एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं दोस्तों, फॉर्मूला पढ़े हैं समेशन परसेंटेज एबंडेंट मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट
डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। समेशन का मतलब हुआ जोड़, समेशन का मतलब हुआ जोड़, समेशन परसेंटेज, समेशन परसेंटेज, परसेंटेज कितना आया 75 25। तो 75 25, 75 किसके लिए 35, क्लोरीन 35 एटॉमिक वेट वाला के लिए। तो यहां पे एटॉमिक वेट ले लिए 35, एटॉमिक वेट का ही तो बात कर रहा है। 35 गुना 75% प्लस 35 गुना 75% प्लस 37 गुना 25% और डिवाइड कर देंगे कितना से दोस्तों 100 से। जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 कॉमन ले लीजिए, 25 को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और उसके बाद 35 गुना 3 प्लस 37 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखेंगे, सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी में तो आपको ओवरऑल 142/4 मिलेगा। लगभग आपको 35.5% 35.5 इसका एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा आंसर। लिख लीजिए, अच्छा सा सवाल था। इसके बाद एक सवाल और करेंगे हम लोग। जल्दी लिख लें, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद है लिख लिए होंगे। चलिए, एक सवाल और करेंगे दोस्तों। सवाल जो है वो इस बार बोरोन पे है। किस पे? बोरोन पे। तो इस सवाल को भी हम साइड में लिख ले जरा कि बोरोन अकर्स इन नेचर, अकर्स इन नेचर। बोरोन पाया जाता है नेचर में, प्रकृति में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप, इन द फॉर्म्स ऑफ 2 आइसोटोप्स, इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स जो है 2 आइसोटोप्स में पाया गया है जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो 2 आइसोटोप्स हैविंग एटॉमिक मास 10 and 11, 10 और 11 दिया गया है। कितना कितना दिया गया है दोस्तों? 10 और 11 दिया गया है। अब इसके बाद 10 और 11 के बाद क्वेश्चन कहा है कि व्हाट आर द परसेंटेज एबंडेंस। इस बार परसेंटेज पूछे हैं। व्हाट आर द परसेंटेज एबंडेंट ऑफ 2 आइसोटोप, ऑफ 2 आइसोटोप्स। 2 आइसोटोप्स का परसेंटेज एबंडेंस पूछा है इन ए सैंपल ऑफ बोरोन, इन ए सैंपल ऑफ बोरोन, इन ए सैंपल ऑफ बोरोन। और इस सवाल में कुछ ऐड किया जाए
इन ए सैंपल ऑफ बोरोन, एवरेज एटॉमिक मास भी दिया है आपको, क्या दिया है, एवरेज एटॉमिक मास भी दिया है ऑफ बोरोन हैविंग एवरेज एटॉमिक मास इज, एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 10.8। इस सवाल को अटेम्प्ट लीजिए, बनाइए। सवाल कुछ है नहीं, पिछला सवाल से जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकाले थे, वेट निकाले थे। इस बार एवरेज एटॉमिक मास दिया है और इस बार आपको परसेंटेज पूछ दिया है, तो कुछ खास तो दिया नहीं है। पुटिंग दी वैल्यू गेटिंग दी आंसर करना है, पुटिंग दी वैल्यू गेटिंग दी आंसर करना है। मतलब एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक वेट के जगह पे उसका वैल्यू रखो और बाकी उधर एक्स वाई मान के निकाल लो, तुरंत आंख बंद करके तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तब उम्मीद है आप बनाए होंगे, चेक कर लीजिए, अभी चेक कर लीजिए सॉल्यूशन। चलते हैं, आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको बोला है कि बोरोन नेचर में पाया जाता है, वो भी 2 आइसोटोप के साथ, जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 10 और 11, और पूछा बोला गया है कि परसेंटेज एबंडेंट बताइए, उसी दोनों आइसोटोप का परसेंटेज आप बताइए, जबकि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 10.8 दिया हुआ है। हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले बोरोन लेते हैं। बोरोन जो है भाई साहब, बोरोन है जो आपको आइसोटोप पे दिया है, कितना कितना दिया है, आइसोटोप्स दिया है बोरोन 10 और बोरोन 11। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ये 10 एटॉमिक मास हुआ उसके लिए, फर्स्ट आइसोटोप के लिए, एंड बोरोन 5 11 इसका सेकेंड आइसोटोप के लिए मास हुआ। अब इसका एवरेज एटॉमिक मास भी दिया है, एटॉमिक मास दिया है, वो कितना दिया है, 10.8 दिया है। अब हमको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। लेट से मान लेते हैं कि सवाल में परसेंटेज निकालने बोला है, तो परसेंटेज को मान लेते हैं कि परसेंटेज एबंडेंट, क्या जी, परसेंटेज एबंडेंट ऑफ किसका, बोरोन 10 वाला का, किसका, बोरोन 10 वाला का मान लेते हैं x%। तो कोई भी परसेंटेज 100% होता है, तो अगर एक को x% माने हैं, x% माने हैं, तो मित्रों दोस्तों दूसरा को 100 में से x घटा लेंगे, तो हम लोगों को परसेंटेज एबंडेंट ऑफ बोरोन 11 जो है वो मिल जाएगा कितना, 100 माइनस x%। कितना, 100 माइनस x%। फॉर्मूला पढ़े थे अभी हम लोग, किसका फॉर्मूला पढ़े थे, एवरेज एटॉमिक वेट, इसका फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, परसेंटेज एबंडेंट मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई 100 पढ़े थे दोस्तों। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट तो अपने को दिया है 10.8, और जैसे ही एवरेज एटॉमिक वेट दिया है, परसेंटेज हमको निकालना है, वहां इन दोनों वैल्यू को पुट करके ऐड कर देंगे, समेशन लगा हुआ है, 100 से भाग दे देंगे, मामला सॉल्व। तो हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। एवरेज एटॉमिक वेट की तरफ कितना रख लें, 10.8 रख लें। परसेंटेज, समेशन परसेंटेज जहां पे रखा हुआ है मित्रों, वहां पे रख लेते हैं x%। बोरोन 10 वाला का लिए हैं तो गुना 10 कर देंगे, प्लस फिर एक का कितना आया है, 100 माइनस x आया है, तो उसको कितना ले लेंगे, 100 माइनस x मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 11 से, भाग दे देंगे 100 से।
अब क्या करेंगे, अब इसको इधर फेंक दो, तो 10.8 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100, इसको 10x कर लो और ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस 1100 और माइनस 11x। अब ये तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। मतलब कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1080 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10x प्लस 1100 माइनस 11x। अब इसको ढंग से थोड़ा सजा लो, अच्छा ढंग से। क्या होगा, देखो 10 है 11 है, x का मामला है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो अपने पास जो बचेगा 1080 और ये बचा कितना 1100 माइनस x बचा। अब क्या कर लो, इस x को इधर फेंक दो, इसको इधर कर लो, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1100 माइनस 1080, बचेगा भाई साहब 20। तो ये जो x आया 20% आया, परसेंटेज ही तो निकालना था। x अगर 20% है, इसका मतलब ये है कि परसेंटेज एबंडेंट ऑफ बोरोन कितना वाला, तो बोरोन 10 वाला कितना आया 20%, तो बाकी बचा 80%। तो परसेंटेज एबंडेंट ऑफ बोरोन 11 वाला जो आइसोटोप था उसको लिए थे कितना 100 माइनस 20%, तो यहां से हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना करेंगे 100 माइनस 20 80%। तो ये दोनों आपका आंसर आ गया, लिख लीजिएगा ठीक ढंग से। बहुत अच्छा सा सवाल था। और भी सवाल करना है तो और भी सवाल हो सकता है। तो आज यहीं वीडियो को रहने देते हैं, अच्छा खासा टाइम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सवाल देखेंगे और फिर मॉलिक्यूलर वेट पे आएंगे। मॉलिक्यूलर वेट को डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड पढ़ाएंगे। तो आपको कल यानी नेक्स्ट डे जो है आपको 2 टॉपिक और आएगा, मॉलिक्यूलर वेट पे वीडियो आएगा और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड पे वीडियो आएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।